मैथमेटिक्स सब पढ़ते आ रहे हैं बचपन से लेके अभी तक, तो अपनी लाइफ में जो चीज़ें अच्छी लगी ना उन सारी चीज़ों को लिखो और पढ़ो और सीखो। सर फिलॉसफी है, थोड़ी सी लगती तो फिलॉसफी है, लेकिन मानोगे तो बहुत मजा आता है। हाँ, सीधा पॉइंट पर आता हूँ। मेक योर ब्लूप्रिंट। जिस आदमी के पास उसका ब्लूप्रिंट नहीं है वो जीरो है, आज भी और कल भी। हर एक बिल्डिंग को बनाने से पहले उसका नक्शा बनता कि नहीं बनता? एक मोबाइल को बनाने से पहले उसकी डायग्राम, इसके बाहर का ये जो लिनोवो का कवर लगाया है ये, इसकी डाई बनती है कि नहीं बनती? यस और नो। इस शर्ट को बनाने से पहले इसके ऊपर मार्किंग होती है कि नहीं होती? हर एक चीज का ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। आपकी सक्सेस का मैप कहाँ है? अगर आपके पास आपकी सक्सेस का मैप नहीं है, ब्लूप्रिंट नहीं है, नक्शा नहीं है, तो आप बिल्कुल अंधेरे में चल रहे हो सर। और होता क्या है ऐसे काम करने से, मतलब मान लो फुटबॉल के प्लेयर हैं और गोल पोस्ट ही नहीं है, पता नहीं है गोल कहाँ करना है, तो थोड़ी देर खेलोगे जरूर लेकिन थक जाओगे। और थक जाने के बाद क्या बोलेंगे? वही पुराना डायलॉग, अंगूर खट्टे हैं, खाने को नहीं मिलते तो खट्टे ही होते हैं। यस और नो? फिर पे आउट का एक्सक्यूज होता है, क्योंकि एक्सक्यूजेस होते ही उसी के पास है जिसने करना ही नहीं होता। करने वालों के पास तो कभी एक्सक्यूजेस मिले ही नहीं। सो वी कैन अंडरस्टैंड मेक योर ब्लूप्रिंट। बनाना कैसे है? जाइएगा घर पे, अपनी डायरी खोलिएगा, व्हाइट पेज खोलिएगा, सबसे ऊपर अपना नाम लिख दीजिएगा, HAPPY हैप्पी शेख, जो भी आता उसका ब्लूप्रिंट बनाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी पहली बार आए हैं पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले जितने डायरेक्ट लगा सकते हो लगा दो, बिना पूछे लगा दो, फटाफट से लिंक भेज दो, फोन कर दो, बोलो सर फटाफट से डाउनलोड कर ले, प्रेजेंटेशन ईमेल करो, स्टार्ट करो $20 से। उसके बाद उसको पैकेज समझाओ, 100 250 500 जितनी उसकी वैल्यू है। नेचर ऑफ बिजनेस समझाओ, और अगर आप नेचर ऑफ बिजनेस को समझाने में कामयाब हो गए ना सर, लोग आपके पीछे भागेंगे 7-7 लाख रुपए लेके, ये बिजनेस मुझे शुरू करना है, ये मुझे करवा। सर नेचर ऑफ बिजनेस समझाने को बाद में समझाना, पहले नेचर ऑफ बिजनेस समझाना। लोग पैसे लेके पीछे घूमते हैं सर। फिर हम नेचर ऑफ बिजनेस नहीं समझा पाते। ब्लूप्रिंट बनाओ, जितने डायरेक्ट लगा सकते हो लगाओ, और ये बनाओ अपना ब्लूप्रिंट। सभी के सभी अपने अपने डायरेक्ट, ये मेरे डायरेक्ट, इसके आगे ये डायरेक्ट, इसके आगे ये डायरेक्ट, पूरा ये चार्ट बनाओ। आपके पास अपना चार्ट होना चाहिए, आपकी सक्सेस का मैप होना चाहिए आपके पास। मुझे मालूम है यहाँ बैठे हुए सिर्फ 5 लोग 5% ही बनाएंगे, यही तो रीजन है। 100 लोग यात्रा करते हैं, 5 ही क्यों सक्सेस होते हैं? यही तो रीजन है, क्योंकि मानते तो 5 ही है ना। क्या सुनो, होता तो ऐसे ही है ना। बाकी सभी लोग मेरे दिमाग में है, मेरे डायरेक्ट कितने हैं, उसके आगे कितने हैं। और अश्विनी जी को भी याद है वैसे तो 81,000 है। ये सब कुछ मालूम होगा कौन सा होगा बॉटम में जाके। और ये नक्शा कब बनाना पड़ता है, एक बार याद रखिएगा, तभी तक बनाना पड़ता है जब तक आप अपनी सक्सेस को टच नहीं कर लेते। ये ड्रेस कोड तब तक पहनना पड़ता है जब तक आप सक्सेस को टच नहीं कर लेते। उसके बाद मार्क ज़करबर्ग की तरह टी-शर्ट पहन के भी घूमोगे तब भी लोग ऑटोग्राफ लेंगे आपका, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए अपने आप को पहले उतना बनाना पड़ता है। यस और नो? तो सर प्लीज मेक योर ब्लूप्रिंट। अपनी पूरी टीम का ग्राफ बनाए, कहाँ कमी है, कहाँ खूबी है। जहाँ खूबी है वहां और उड़ाए, जहाँ कमी है अपने सीनियर के साथ बैठ के उसकी पूरी सी प्लानिंग बना के काम करें। और यस, सक्सेस सभी को अच्छी लगती है, सक्सेस को चखो, इसका स्वाद चखो। जब तक इसका खून, इसका स्वाद नहीं चखोगे तब तक जीतना सीखोगे नहीं सर। और एक बार ही खून चख लिया तो 50 बार भी हार गए ना तब भी एक ही बात बोलोगे, क्योंकि मैं हारता नहीं, या तो मैं सीखता हूं या तो मैं जीतता हूं। सेल्फ डिपेंडेंट लीडर बनिए, कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है सर। अपने ऊपर डिपेंड रहिए, अपनी प्रेजेंटेशंस खुद कीजिए, विजन बना रखिए, सैक्रिफाइस। एंड यस, स्टेप 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टेप 1 इन्विटेशन। हमें इन्विटेशन करने का तरीका नहीं मालूम सर। देखिए बहुत ज्यादा टेक्निकल बातें नहीं करना चाहता जो सिर के ऊपर से निकले और हम ना समझ पाओ। मैं आपको वो बेसिक बातें बताना चाहता हूँ जिससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। बहुत से लोगों को मैंने मेट्रो में इन्विटेशन करते देखा, सर हमारी कंपनी आई है जिसका नाम मजूमा है, हांगकांग से चल रही है, 3 इसके डायरेक्टर हैं, कंट्री हेड मिस्टर कायरू सेन जी, 1-2 ट्रेनर भी रखे हुए हैं इन लोगों ने, और $20 लगा के $1 आता है 20 का 1, 100 का 6। करना चाहोगे हमारे साथ? पूरे 60 करोड़ की प्लान की अच्छे से करती ना।
अब यही बात कॉर्पोरेट के अकॉर्डिंग देखो कि अगर आपको किसी एजेंट का कॉल आता है इंश्योरेंस वाले का कि सर आपको एक एक्सीडेंटल पॉलिसी मिलनी है बढ़िया सी, तो क्या बोलता है वो? पहले आओ मिलो, यस और नो? बोलता कि नहीं बोलता? फोन पे किसी को प्लान बेचते देखा, सिर्फ हिंट देते सुनोगे, बेचता नहीं मिलता कोई भी। और हम क्या है 60 करोड़ रुपए का प्लान, खड़े खड़े मेट्रो के कोने पे, उतरते ही बोलता दोबारा फोन ना कर दियो। बोलता कि नहीं बोलता? क्योंकि अगर आपने 2 मिनट के अंदर प्लान दे दिया तो जवाब तो 2 सेकंड में ही आएगा ना। सर नेचर ऑफ बिजनेस को समझाने के लिए आधा घंटा लग जाता है, उससे टाइम लो, अपॉइंटमेंट लो, उसको बुलाओ। एंड इनविटेशन क्या होना चाहिए? सर आप मोबाइल यूज करते हैं, वाओ बड़ा ब्यूटीफुल, कितने का सर? 10,000 का। क्या ये 10,000 रुपए का मोबाइल आपको 10,000 रुपया हफ्ते का निकाल के देता है? तो बोलेगा नहीं। तो सर आपको मालूम नहीं कुछ ऐसी एप्लीकेशंस है जिसके जरिए आप 10-10 हजार रुपया सिर्फ 15-20 मिनट वीक में काम करके कमा सकते हो? बोलेगा नहीं। अरे कमाल है, इतने यंगस्टर्स लोग सभी लोग 10-10 हजार 20-20 हजार रुपया सिर्फ मोबाइल में 15-20 मिनट का काम करके कमा रहे हैं। वो काम भी कुछ ज्यादा नहीं, जैसे व्हाट्सएप चलाना, फेसबुक चलाना, पैसे पैसे बनते हैं। आदमी पूछेगा ना सर ऐसे कैसे, पूछेगा ना, शुरू मत हो जाना 10 का 20 का 100 का 6, नहीं तो बोलो सर इस प्रोजेक्ट को समझने के लिए आपको स्पेशल टाइम निकालना पड़ेगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। और अपनी मम्मी पापा को भी लेके आना चाहते हो तो लेके आ सकते हो। और बहुत लोग तो जॉब के साथ, बहुत लोग बिजनेस के साथ, बहुत लोग फुल टाइम कर रहे हैं, मोबाइल से लाख 2-2 लाख रुपए कमा रहे हैं। यंगस्टर 20-20 25-25 साल के लड़के, और जो सोचता है ना 20 साल का लड़का 2 लाख रुपया नहीं कमा सकता। हैरी पॉटर के बारे में सुना है? यस। 18 साल की उम्र होने से पहले 500 करोड़ रुपया कमा चुका था वो। मार्क जकरबर्ग ने 19 साल की उम्र में फेसबुक को स्टार्ट किया था, ओयो रूम वाले ने अपना आइडिया 17 साल की उम्र में दिया था। तो काम करने की कोई उम्र नहीं होती, शुरुआत करने की उम्र होती है। जिस दिन शुरू कर दिया उस दिन से काम चालू होता है। अगर इन्विटेशन सही नहीं है, इन्विटेशन में बताने की, मैंने बताया क्या मजूमा का प्लान दे रहा हूं आपको, इन्विटेशन अभी किया आपको, बताया क्या? बताने की जरूरत ही क्या है? आप अपना नेचर ऑफ बिजनेस शेयर करो सर, सिर्फ नेचर ऑफ बिजनेस। मैं कह रहा हूं लोग आपके पीछे पैसे ले लेके दौड़ेंगे, सर मेरे को बताओ करना क्या है, तब तो 10 लाख रुपया। अगर नेचर ऑफ बिजनेस समझा पाए, नहीं समझा पाए तो आपको दौड़ना पड़ेगा। एक बार 1400 रुपए लगा ले यार मेरे भाई, एक बार लगा ले, एक बार लगा ले, होगा कि नहीं होगा? और क्या है वो इस करके 1400 रुपया लगा देगा कि दूसरी बार इसका फोन नहीं आएगा। और ऐसा कितनों के साथ हुआ? और अब देखो कितना जबरदस्त यही फूल फेंक रहे होते हैं और निशाना लगाते हैं उससे व्हाइट वाले से। होता कि नहीं होता? सो वी कैन अंडरस्टैंड सर। अगर आपने अंडरस्टैंड किया कि व्हाट इज द नेचर ऑफ बिजनेस, तो इन्विटेशन सिर्फ आपको हिंट देना होता है, क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी होती है, क्रेज क्रिएट करना होता है, और कुछ नहीं बताना होता। उसके बाद आओ कंप्लीट प्रेजेंटेशन दो, बिकॉज लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। मैंने नहीं कहा, किसी विद्वान ने कहा तो गलत नहीं कहा सर। पूरी इन्फॉर्मेशन तभी देनी है जब वो सामने बैठेगा। गलत इन्फॉर्मेशन, छोटी इन्फॉर्मेशन दोगे तो मार खाओगे सर। सो यू कैन अंडरस्टैंड इन्विटेशन करने का तरीका। इन्विटेशन करने का तरीका समझ आया? आर यू रेडी? एंड द प्रेजेंटेशन, जब आपने प्रेजेंटेशन करनी है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको। प्रेजेंटेशन ये मैटर नहीं है आपको बोलना आता कि नहीं आता, ये कभी मैटर नहीं करता कि आप हमारे ऐसा बोलते हो या शिव खड़ा जी की तरह बोलते हो, नहीं। सामने वाला आपका कॉन्फिडेंस चेक करता है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं। एक रिलायंस इंडस्ट्री का एक सेल्स एग्जीक्यूटिव 10 घंटे चंडीगढ़ से ट्रेन में बैठ के J&K पहुंचता है, और जब वो J&K से उतरता है उसकी 15,000 रुपए सैलरी होती है, लेकिन जब वो उतरता है तो उसको बड़े बड़े लाला लोग BMW और मर्सिडीज में लेने आए होते हैं। किस लिए? कि 15,000 सैलरी है। किस लिए? बिकॉज ही इज द एम्प्लॉय ऑफ। सैलरी मैटर नहीं, रोब रुबाब रुतबा मैटर कर गया वहां, किया कि नहीं किया? जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो ना सर, ये 1400 रुपए का प्लान नहीं है सर। ये जो इंडस्ट्री है ना, दैट इज द कॉस्ट ऑफ $760 बिलियन, $760 बिलियन की इंडस्ट्री है। मतलब कितनी वर्थ है? $52 बिलियन नेटवर्थ है फेसबुक की, 3,47,152 करोड़ रुपया।
गिनते हुए जीरो नहीं लगती, 52 बिलियन डॉलर काउंट नहीं होते, 760 बिलियन डॉलर कहां से काउंट होंगे? और जब इसकी प्रेजेंटेशन करो तो ये सोचो मैं 760 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री की प्रेजेंटेशन कर रहा हूं। जब आप ये सोचोगे ना कि मैं इतने बड़े प्रोजेक्ट की कर रहा हूं, अरे लोग इतने फकर से कहते हैं सर कहां से कंपनी, मुंबई से मेरी कंपनी है, कहां से कंपनी, मेरी कंपनी गुजरात की है, इतने फकर से कहते हैं। हम लोग नहीं कह सकते यस हांगकांग से इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के साथ मैं काम कर रहा हूं, कह नहीं सकते क्या? डरते हैं ना, क्योंकि हमारे दिमाग में अभी भी वो पुराना कचरा घुसा हुआ है। निकालो सर उसको, बाहर फेंको। वो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, आपके साथ वाले आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, वो साथ वाले आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो बढ़ जाएंगे, हम वही देखते रह जाएंगे। वी कैन अंडरस्टैंड सर, उसको निकाल के बाहर फेंको एंड स्ट्रॉन्ग योर बिलीफ लेवल, अपने बिलीफ लेवल को स्ट्रॉन्ग कीजिए एंड यू कैन अंडरस्टैंड प्रेजेंटेशन देने का तरीका अपने आप आ जाता है आदमी को। फिर जब उसको पता होता है ना मैं हूं, तो उसका ईगो अपने आप ऐसे कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे कन्वर्ट होता है कि यस मैं इतनी बड़ी इंडस्ट्री का एम्प्लॉय हूं यार। हाँ, होता कि नहीं होता? दैट इज द वे ऑफ प्रेजेंटेशन। बोलना, गूंगे को जब जेब में पैसे डलते हैं तो वो भी बोलना कुछ ना कुछ शुरू कर देता है, करता है कि नहीं करता? सर वो एक तरीका होता है। सो वी कैन अंडरस्टैंड सर वेयर योर प्रेजेंटेशन फॉलोअप विद इन 24 आवर, जिसको प्रेजेंटेशन दिखाया 24 घंटे के अंदर फॉलोअप करना है। और फॉलोअप का तरीका देखना है ना, तो मैं यहाँ पर किसी के साथ मंदिर गया था और मंदिर जाते ही बच्चों ने पकड़ लिया, दादा देना, भाई देना, काका देना। मैं कहा नहीं, बाद में, नहीं नहीं नहीं, देना देना देना। जब तक नहीं दिया छोड़ा ही नहीं। मैं बैठ गया वहां पे, मेरे साथ लगे था क्या सोच रहे हो? मैं कहा यार फॉलोअप तो इनसे सीखना चाहिए। सर नो होता कि नहीं होता? अंडरस्टैंड यार, फॉलोअप देखो बच्चे कितना स्ट्रॉन्ग करते हैं। बात 1-2 रुपए की नहीं है सर, बात तो सिर्फ एक स्ट्रेटेजी की है। तब तक हार नहीं मानते सर जब तक सामने वाला ना हार जाए। क्या सर नो? तो सर अभी तक काम करना है जब तक अपन लोग जीत ना जाए सर, किसी को हराना नहीं। एंड आफ्टर सेल सर्विस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। यहाँ पर बहुत सी कंपनियां बहुत मार खा जाती है क्योंकि किसी भी पर्सन को स्टार्ट करने के बाद वो उसको आफ्टर सेल सर्विस नहीं देती सर। और यहाँ पर आपकी आफ्टर सेल सर्विस आपको आपकी टीम आपके डोर के ऊपर आकर आफ्टर सेल सर्विस देती है सर। कंपनी का ट्रेनर आके आपको आफ्टर सेल सर्विस देते हैं सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? आफ्टर सेल सर्विस सर। और हाँ, एक दिन में ये सारी चीजें डेवलप नहीं होंगी सर, आप टाइम लगता है, लेकिन हाँ करोगे तो ही हो पाएंगी, नहीं करोगे तो नहीं हो पाएंगी सर। और ये यहाँ से जाने के बाद ये जो मोटिवेशन थोड़ा बहुत आया ना, ये घर पहुंचते पहुंचते कई लोगों का पूरा खत्म हो जाएगा, किसी का आधा खत्म हो जाएगा, किसी का 2 दिन में और किसी का 4 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन जिसके दिल पे लगी होगी ना, उसका पूरी जिंदगी नहीं खत्म होगा। क्यों? क्योंकि हम ना मोटिवेट पता कहां से होते हैं? बाहर की चीजों से होते हैं। और बाहर वाली चीजों से मोटिवेशन, इनके पैसे से मोटिवेट हुए, पैसा छिन गया, मोटिवेशन टूट गया। बिजनेस से मोटिवेट हो गया, अच्छा बिजनेस चल रहा है, बिजनेस छिन गया, डिमोटिवेट हो गए, मोटिवेशन टूट गया। सर मोटिवेशन के लिए सिर्फ अपने अंदर आग चाहिए होती है, कंडीशन सर्कमस्टेंसेस कभी काउंट ही नहीं करते। क्योंकि अगर आपके अंदर मोटिवेशन है तो आप में खुद ताकत होती है कि आप कंडीशंस को बदल सकते हो, आप सर्कमस्टांसेस को बदल सकते हो। हालात के अकॉर्डिंग अपने आप को मत बदलो सर, कुछ ऐसा कर दो कि अपने अकॉर्डिंग अपने हालात खड़े कर दो। इस सिस्टम में सबसे बड़ी जो खामी मैंने देखी लोगों के अंदर, वो 100% यूजर ना तो है और ना ही बनाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, एक सिस्टम है, सिस्टम की 5 बातों को ही मान लो तो भी आपकी गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी सर। हर एक आदमी ज्वाइन करते पहले एक ही सवाल पूछेगा ना आपसे, सर करना क्या है? पूछेगा ना? आपने पूछा होगा सर करना क्या है? पूछेगा ना? कुछ नहीं करना, बोलिए 5 बातें मान। पहला है 100% यूजर। 100% यूजर का मतलब यानी कि एप्लीकेशन की एक एक पॉइंट खुद खोल के उसको चेक करके दिखाओ। ये मत सोचो जब 4 इकट्ठे होंगे तब खोल के दिखाऊंगा। कितने की टाइम लगता है? 15 से 20 मिनट लगते हैं सारी एप्लीकेशन के हर एक लिंक को खोलना। कैसे व्हाट टू डू करना है, कैसे अपना ई बैंक अपडेट करना है, कैसे ज़ैपे को डाउनलोड करना है, कैसे ज़ैपे से अपने डॉलर्स को कन्वर्ट करना है, वो सारी चीजें 15-20 मिनट में समझा दो।
ताकि वो आपको 4 दिन के बाद बार बार फोन करके पूछे ये व्हाट टू डू, कैसे होना है। जैसे ज्वाइन किया तभी बता दो ना। 100% यूजर बनो और बनाओ। अभी भी बहुत से लोग होंगे जिन्होंने सारी ऑप्शंस खोल के चेक नहीं की होंगी और बार बार लोग सवाल करते हैं 15 तारीख को पे आउट क्यों नहीं लगा। अरे 14 तारीख को नोटिफिकेशन पड़ा होता तो तुम ये सवाल ही ना पूछते। यस और नो? यस। सिर्फ एक ही बात मालूम है, टास्क करना है और पे आउट लगाना है। मतलब ही नहीं किसी चीज से। अगर इतने से काम के लिए मजूमा करना बंद करो सर, और प्लीज किसी के पैसे मत लगवाओ सर। ऐसे बद्दुआएं देगा सर आपको। और जिंदगी जीने के लिए ना बहुत दुआओं की जरूरत पड़ती है, दुआओं की। और जिंदगी खत्म करने के लिए एक बद्दुआ काफी होती है सर। मत करो गलत काम सर। ये सोच लो किसी को ज्वाइन करवाया तो उसको पहले पूरी ट्रेनिंग देनी है, 100% यूजर बनाना है और बनना है। नहीं कर सकते तो मत करना सर। आज के बाद कर सकते हो तो आ जाना सर। राइट? प्लीज जेन्युइन कर रहा हूं, ड्राई मोटिवेशन नहीं है। नहीं तो बोलता हूं फाड़ दो, जाओ तोड़ दो, फोड़ दो। नहीं सर, बहुत सुने आपने ऐसे मोटिवेशन अपनी लाइफ के अंदर। बड़ी कड़वी बातों के साथ अपना बिजनेस करो सर। किसी के साथ धोखेबाजी मत करो। एक्चुअल में कंपनियां नहीं चीट करती लोगों को, हम चीट कर देते हैं लोगों के साथ। हम उनके साथ ओवर कमिटमेंट कर देते हैं, ज्यादा बोल देते हैं। इतनी सी कंपनी होती है, इतनी सी, 100 ग्राम उसका वेट नहीं होता, 1000 केजी की बताते हैं। मेरी कंपनी इतनी बड़ी, कुछ भी नहीं सर। जो है सर एक्चुअल बताओ सर। इंडिया में ऑफिस क्यों नहीं है बताओ सर, एक्चुअल क्या रीजन होता है। और ये सवाल अगर आपके हैं तो मुझसे पूछना सर, एक एक चीज का जवाब दूंगा आपको। टैक्सेस की प्रॉब्लम, ये सारी चीजों की मैं एक एक चीज की बाइफरकेशन दूंगा आपको, क्यों है क्यों नहीं है। और जिस दिन आपको ये भी सारी चीजें पता चल जाएंगी ना सर, उस दिन आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आई एम मजूमा आपके दिल से निकलेगा सर। क्योंकि बाहर से तो हम बुलवाते हैं ना आई एम मजूमा, हम चाहते हैं जब तक आपके अंदर से आई एम मजूमा ना निकले ना तब तक सर पता नहीं। अंडरस्टूड सर? हाउस मीटिंग, रेगुलर मीटिंग, पॉजिटिव बुक्स। वैसे तो मैं ट्रेनर हूँ तो इसीलिए कहता हूँ सबको पॉजिटिव बुक की पढ़ा कराओ। होती क्या है, 50-100 रुपए की किताब आती है, शाम को सोते हुए एक कागज पढ़ना होता है उसका, बस एक कागज, सिंगल एक कागज पढ़ना होता है। इनके फ्रंट पढ़ लो, मन किया तो पलट लेना, नहीं तो छोड़ देना भाई। कितना बड़ा काम बता रहा हूँ। क्योंकि ये जो मोटिवेशन है ना, एक समय पे आके टूट जाता है। जब टूट जाता है तो ये चीजें आपको मोटिवेट रखती हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, एक कागज फ्रंट का पढ़ लो, मन किया तो पलट लेना, नहीं तो अगले दिन भी वही कागज पढ़ लेना सर। और बता दूं आपको, एक कागज को 10 बार पढ़ोगे तो एक ही कागज से 10 नई चीजें सीखोगे। ऐसी चीज होती है सर। और मैंने अपनी लाइफ में बहुत पढ़ी है सर, पढ़ता हूँ, अभी भी कंटिन्यू पढ़ता हूँ सर। पढ़ा करो सर, बहुत अच्छी। आपको ज्यादा नहीं, बहुत लोगों को मैंने देखा पैसा तो कमा लिया लेकिन बोलने की अकल नहीं होती सर उनको, कपड़े पहनने का तरीका नहीं होता सर। अपने आप को मतलब बोलते तो हैं कि इतना पैसा है, तो ऐसे पैसे का कुछ नहीं सर। अगर आप सोसाइटी में ना खड़े हो सके तो क्या फायदा सर ऐसे पैसे का। पैसा वही होता है जो पब्लिक के द्वारा एक्सेप्टेड भी होता है। पब्लिक एक्सेप्टेंस के द्वारा कमाया गया पैसा ही एक सक्सेसफुल पैसा होता है सर। तो वो वाला पैसा कमाओ, जब आप निकलो तो आपकी लोग इज्जत करें। ये ना हो कि पीठ के पीछे निकलते ही बोले कि इसने इतने लोगों का ये किया तो जाके इसने पैसा कमाया। थोड़ा कड़वा बोलता हूँ, आई एम रियली सॉरी सर, लेकिन असर बहुत मीठा होता है सर, क्योंकि मीठे से तो शुगर ही होती है ना। चलिए सर, लास्ट में एक ही बात करते हैं और बात खत्म करते हैं। लाइफ हैज 2 रूल्स सर, एंड फर्स्ट इज नेवर क्विट एंड सेकंड इज ऑलवेज रिमेंबर रूल नंबर 1। पिकासो को स्टडी करना, नेल्सन मंडेला ने 32 साल जेल में निकाले, 32 साल अपनी जिंदगी के जेल में निकाले। महात्मा गांधी जी को स्टडी कीजिएगा, भारतीय हैं तो सभी जानते हैं। इसी तरीके से कितने हैं, सभी को स्टडी कीजिएगा। इन सबके अंदर एक स्पेशल बात बोलने जा रहा हूं, इन सबके अंदर एक जैसी सिमिलरिटी कभी भी नहीं थी। जो गांधी जी के अंदर क्वालिटी थी वो नेल्सन मंडेला में नहीं थी। हाँ, जो नेल्सन मंडेला में थी वो अल्बर्ट आइंस्टाइन के अंदर नहीं थी। जो अल्बर्ट आइंस्टाइन में के अंदर थी वो थॉमस अल्वा एडिसन के अंदर नहीं थी।
सबके अंदर एक क्वालिटी थी, लेकिन ठीक है नहीं, सबके अंदर एक क्वालिटी थी और वो क्वालिटी मैच नहीं होती थी। ऊपर वाले ने किसी को भी ना ऐसे नहीं भेजा, सबके अंदर एक क्वालिटी बड़ी स्पेशल डाल के भेजा। वो क्वालिटी हमें फाइंड आउट करनी है सर कि वो हमारी एक क्वालिटी कौन सी है जो हमें कभी क्विट करने नहीं देगी सर। सचिन तेंदुलकर के अंदर भी एक ही क्वालिटी थी, लता मंगेशकर फाइंड आउट द हिडन पोटेंशियल, अपने अंदर की उस ताकत को पहचानने की कोशिश की। वो एक क्वालिटी आपको कहां से कहां ले जा सकती है सर। एंड रिमेंबर, नेवर क्विट। अपनी जिंदगी में कभी हार मत मानना सर, कभी भी हार मत